चिड़िया बहन, मेरी नजर में एक रिश्ता है तुम्हारी गुड़िया के लिए। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे चलाती हूँ। गौरी बहन, मैं अपनी गुड़िया की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी गुड़िया के लिए तो मेरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या दोगी मुझे अगर मैं गुड़िया की शादी किसी अच्छी जगह पर करवा दूँ तो? अगर तुम मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करवा दो तो मैं तुम्हें बनारसी साड़ी लेकर दूंगी। बनारसी साड़ी? फिर तो समझो गुड़िया की शादी हो गई। परंतु चिड़िया, वो बहुत अमीर चिड़िया है और उसका बेटा भी अच्छा काम करता है, और आप तो इतनी ज्यादा अमीर नहीं हो। तुम्हें मेरी एक सलाह मानना होगी। क्या सलाह गौरी बहन? मैं कर लूंगी, आप बताएं तो सही। अपने जानने वाले पक्षियों से कुछ दिनों के लिए कुछ चीजें मांग कर घर में रख लो, जैसे फ्रिज, बड़ा बेड और जरूरत की दूसरी चीजें, ताकि तुम भी अमीर लगो। गौरी बहन, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। अगर बाद में पता चल गया कि मैं तो गरीब हूँ तो फिर क्या होगा? बाद में कैसे पता चलेगा? अमीर परिवार से संबंध बनाने के लिए खुद को भी अमीर दिखाना पड़ता है। फिर क्या था, चिड़िया अपने दोस्त कबूतर से 2-4 दिन के लिए फ्रिज ले आती है, बुलबुल से बेड, और ऐसे सब पक्षियों से कोई ना कोई चीज मांगकर अपना घर भर लेती है। गौरी भी दूसरे जंगल में गुड़िया की बात पक्की कर लेती है। जैसे आप अमीर हो ऐसे ही मेरी सहेली भी अमीर है। तो फिर कब बारात लेकर आए हम? आप कल बारात लेकर आ जाना। अब मैं चलती हूँ, जाकर मुझे रानो चिड़िया को भी बताना है। गौरी बात पक्की करने के बाद वापिस अपने जंगल चली जाती है। कल बारात लेकर आएंगे वो चिड़िया। अब उनके सामने बातें भी अमीरों वाली करना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पता चल जाए कि तुम गरीब हो। गौरी बहन, आपके कहने पर मैं सारी चीजें तो मांग कर ले आई हूँ। अब बातें भी अमीरों वाली कर लूँगी। बस किसी तरह मेरी बेटी की शादी ऊंचे घर में हो जाए। मम्मा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। झूठ का दिखावा करना ठीक नहीं है। बेटी, आज के दौर में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ऐसे ही दूसरे रोज चंपा चिड़िया हवाई मोटर पर अपने बेटे को बिहाने आ जाती है। ये हवाई मोटर मेरी अपनी है, घर में हर चीज है हमारे, और हमारे 3 पेड़ अमरूदों के भी हैं। हमारे पास भी ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। आप देख लें, घर में कुछ और रखने के लिए जगह नहीं है। मेरे पति जी तो मर गए थे, परंतु उन्होंने मरने से पहले अच्छी जायदाद बना ली थी। फिर तो अमीर पक्षी अमीरों से मिल गए हैं, अच्छा चलेगा सब। शादी हो जाती है और चंपा चिड़िया अपने बेटे के लिए गुड़िया को बिहा कर ले जाती है। मानो अब कहीं गुड़िया को बता ना देना कि ये सब कुछ हमारे पास मांगे का है, और वो हवाई मोटर भी हम किराए पर लेकर गए थे। मम्मा, एक ना एक दिन तो गुड़िया और उसकी मम्मा को पता चल ही जाएगा कि हम अमीर नहीं बल्कि गरीब पक्षी हैं। अच्छा, अब चुप कर जाओ, कहीं गुड़िया ना सुन ले। 2-3 दिन बाद रानो चिड़िया सारी चीजें जो उसने दूसरे पक्षियों से मांग रखी थीं, वो सब वापस कर देती है। गौरी बहन, पहली बार आपके कहने पर मैंने झूठ बोला। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी गुड़िया के ससुराल वालों को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। पहली बार झूठ बोला है इसलिए तो डर रही हो, और उन्हें कौन बताएगा कि तुम गरीब हो? सासू माँ, जिस दिन मैं इस घर में आई थी तो घर में एसी भी लगा हुआ था और किचन में भी बहुत कुछ था। वो सारा सामान कहाँ गया? गुड़िया बेटी, हम घर में ज्यादा पुराना सामान नहीं रखते। मैंने वो सब चीजें गरीब पक्षियों को दे दी हैं, और अब हम सब कुछ नया खरीदेंगे। गुड़िया, मम्मा को पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती। हम कुछ महीनों बाद घर का फर्नीचर बदल लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा की तरह इन्होंने भी सब कुछ मांग कर ही ला रखा था। गुड़िया, क्या सोचने लग गई?
कुछ नहीं, बस वो माँ की याद आ गई थी। मानो वो अमरूदों के पेड़ कहाँ हैं जो आप बता रहे थे। वो पेड़ तो बहुत दूर हैं। किसी दिन जाकर दिखा लाऊंगा मैं तुम्हें। आप भोजन खाएं, मम्मा ने खास आपके लिए बनाया है। चिड़िया बहन, अब मेरी बनारसी साड़ी भी ला दें। देख लो, मैंने गुड़िया की शादी ऊंचे परिवार में करवा दी है। मैं कुछ दिनों तक मंगवा दूंगी आपको साड़ी, परंतु गौरी, मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरी तरह वो चिड़िया भी झूठ बोल रही थी। नहीं नहीं रानो, वो परिवार तो सच में अमीर है। देखा नहीं, उनकी अपनी हवाई मोटर थी। फिर एक दिन गुड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, मानो आप गुड़िया को झरने की सैर करवा लाओ। क्या क्या माँ, झरना भी है इस जंगल में? झरना हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ तितलियाँ भी आती हैं। पति जी, प्लीज मुझे जल्दी से ले जाएं झरने पर। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी गुड़िया को झरना दिखाने ले जाता है। मैं आज गुड़िया की माँ से मिलकर आती हूँ और देखती हूँ कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम अमीर नहीं बल्कि गरीब हैं। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की राय के ऑटो में बैठकर गुड़िया की माँ के जंगल चल देती है। बस बस, थोड़ा दूर ही उतार दे मुझे। बहन जी, मैं आपको घर के पास ही ले जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं किराए के ऑटो में आई हूँ। जब चंपा किराए के ऑटो से उतरती है तो सामने ही रानो चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे। रानो चिड़िया को देखकर चंपा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। बहन जी, आप यहाँ, और आपने बताया भी नहीं आने से पहले। मेरी गुड़िया कैसी है? आप गुड़िया को ले आती साथ। बहन, गुड़िया तो अपने पति के साथ झरना देखने गई हुई थी। और ये क्या, आप किराए के ऑटो में क्यों आई हैं? आपकी तो अपनी हवाई मोटर है। वो ऐसा है ना। चले आप, हम घर जाकर बात करते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी समदन को साथ लेकर घर चली जाती है। समदन जी, ये क्या, आपके घर में तो उस दिन ढेर सारा फर्नीचर और कीमती सामान था जो आज नहीं है। बहन, अब कब तक हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगी? जैसी आपकी हवाई मोटर थी, ऐसे ही वो सामान किसी का था। ये सुनकर रानो चिड़िया की समदन हंसने लग जाती है। सच कहा बहन, मैं भी हर समय इसी बात से डर रही थी कि कहीं आपको पता न चल जाए कि हम इतने अमीर नहीं हैं। बहन, मैंने भी गौरी के कहने पर आपसे झूठ बोला। वो सारा सामान भी मेरे दोस्तों का था। अच्छी रोटी खा रहे हैं हम, अगर सामान नहीं भी तो क्या हुआ? मेरा बेटा भी मेहनती है और मुझे भी गौरी कवि ने अमीर होने का नाटक करने को कहा था। अच्छा ही हुआ जो ये बोझ भी उतर गया। चलो बहन, अब मेरी रसोई के कच्चे फर्श पर बैठकर खिचड़ी खाते हैं। ऐसे वो दोनों हंसने लग जाती हैं और वो दोनों सच सामने आने पर बहुत अच्छा महसूस कर रही थीं। मम्मा, आप हर रोज भोजन कैसे ढूंढ लेती हैं, जबकि जंगल में तो इन दिनों सूखा चल रहा है। एक मम्मा को अपने बच्चों का पेट तो भरना ही होता है, चाहे हालात कैसे भी हों, कैसा भी मौसम हो। ये मम्मा पापा की जिम्मेदारी होती है मेरी जान, कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें और उन्हें भोजन दें। और मम्मा, बच्चों की क्या जिम्मेदारी होती है? कुछ भी नहीं, यही कि बस खुश रहें और अपने मम्मा पापा से प्यार करते रहें, क्योंकि मम्मा पापा अपने बच्चों से बदले में कुछ भी नहीं चाहते। मम्मा पापा तो केवल अपने बच्चों के प्यार के भूखे होते हैं। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, चले, आज हमें दूर जाना होगा क्योंकि घर के आसपास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी। रास्ते से जाते हुए मिट्ठू तोते को भी साथ लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, घर से बाहर नहीं जाना और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। फिर चिड़िया कबूतर के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। रास्ते में बैठा मिट्ठू तोता भी उनका इंतजार कर रहा था और फिर उन्हें देखकर मिट्ठू भी उनके साथ उड़ता है।
वो जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। सामने एक मकई का खेत था जिसे देखकर उन सब के मुंह में पानी आ रहा था। चिड़िया बहन, क्यों ना आज इस मकई के खेत से कुछ मकई के भुट्टे ले लें। कबूतर भैया, ये मकई का खेत तो चील का है। सुना है वो चील किसी पक्षी को भी अपने खेत से मकई नहीं खाने देती। वो सामने चील बैठी हुई है, चलो हम जाकर पूछ लेते हैं। अगर मकई ना देगी तो फिर पूछने में क्या दिक्कत है। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता उस चील के पास जाते हैं। चील दी, आप कितनी सुंदर है और शक्तिशाली। क्यों नहीं, हमारी चील दी की आंखें तो ऐसी हैं जैसे गहरा सागर हो। वो सब ऐसे चील की तारीफें करते हैं। चील दीदी, आपके मम्मा पापा भी आप जैसे ही दयालु होंगे। सुना है आप किसी भी पक्षी को मकई लेने से नहीं रोकती। उन सब की बातें सुनकर चील भी थोड़ा फूल जाती है। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? तो और क्या चील दी, आपकी माँ जी मेरी मम्मा की सहेली थी। मेरी मम्मा बताया करती थी कि आपकी मम्मा भी आप जैसे ही सुंदर थी। अगर ऐसा है तो आप सब मेरे मकई के खेत से एक एक भुट्टा ले लें। आपकी बातें ही इतनी अच्छी थी, इसलिए मैं आपको मकई दे रही हूँ, वरना मैं किसी पक्षी को खेत से मकई नहीं लेने देती। आप सब कल फिर आ जाना और मुझसे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करना और कल फिर मकई ले जाना। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता एक एक मकई का भुट्टा लेते हैं और वापिस होते हैं। कौवा भी भूख का मारा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जैसे ही कौवे की नजर चिड़िया, कबूतर और तोते पर जाती है, वो तुरंत उनके पास जाता है। चिड़िया, जंगल में तो खाने को कुछ नहीं है और आप सबको ये ताजे ताजे मकई के भुट्टे कहाँ से मिल गए? जंगल के बाहर चील दीदी के खेत से लाए हैं हम ये भुट्टे। क्या चिड़िया बहन, वो चील दी मुझे भी मकई दे देगी? कबूतर को शरारत सूझती है और वो कौवे से कहता है, जाओ जाओ, परंतु आपको जाकर चील से ऐसा कहना होगा। क्या क्या कहना होगा? कबूतर बताओ बताओ। कौवे, तुम जाकर उस चील से कहना कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत गंदी हैं और तुम्हारे मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ऐसा कहने पर चील दी तुम्हें एक मकई का भुट्टा दे देगी। क्या कबूतर, ऐसा कहने पर तो चील को गुस्सा आ जाएगा। तोता भी कबूतर की शरारत समझ जाता है और वो कौवे से कहता है, नहीं नहीं, उस चील को उल्टा समझ आता है। जब आप ऐसा कहोगे तो वो उसका मतलब उल्टा समझेगी, यानी वो बहुत अच्छी है और उसके मम्मा पापा भी बहुत अच्छे हैं। कौवा और कोई बात सुने बिना वहाँ से उड़ता है और सीधा चील के पास जाता है। तोते और कबूतर भैया, आज तो कौवा पिटेगा और बहुत पिटेगा उस चील से। इसकी पत्नी और ये भी मुझे हर समय गंदी आंखों वाला कहते हैं। मुझे तो कौवे को पिटता देख बहुत मजा आने वाला है। चील दी, क्या सोई हैं आप? हाँ, मेरी आंख लग गई थी। चील दी, एक बात कहना थी आपसे। कहो कहो कौवे, क्या बात है? चील दी, आप भी बहुत गंदी हैं, आपकी आंखें भी बहुत गंदी हैं और आपके मम्मा पापा भी बहुत गंदे हैं। ये सुनकर चील थोड़ी देर तो हैरान होकर उसे देखती है और फिर उसे कहती है, कौवे, थोड़ा पास आकर कहो, क्या कहा? कौवा थोड़ा और पास जाता है और फिर से कहता है, चील दी, आप भी बहुत गंदी हैं और आपकी आंखें। अभी कौवे ने इतना ही कहा था कि वो चील कौवे को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। मुझे छोड़ दो चील दी, मुझे छोड़ दो। उस गंदे कबूतर ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। फिर चील उसे छोड़ देती है और कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। मैं देख लूंगा उस कबूतर और तोते को, अगर बदला ना लिया तो मुझे भी कालू कौवा ना कहना। ऐसे कालू कौवा गुस्से में वापस जंगल चला जाता है। अरे कालू, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है।
उस गंदे कबूतर ने तुम्हारे साथ ऐसी शरारत की, हम अब बदला लेंगे उस कबूतर और तोते से। बहुत मारा मुझे, उस चील ने बहुत मारा। दूसरे रोज कौवा और कव्वी बहुत गुस्से में थे और सोचते हैं कि कैसे कबूतर और तोते से बदला लें। फिर गोरी कव्वी के दिमाग में एक योजना आती है और वो कव्वे के कान में कुछ बताती है और वो दोनों उड़ते हैं। वो पास वाले जंगल में लकड़हारे पक्षी के पास जाते हैं। लकड़हारे पक्षी, एक पेड़ है हमारा, मेरे पिताजी ने लगाया था। अब हम सोच रहे हैं कि वो पेड़ बेच दें। कितने पैसे लेंगे आप उस पेड़ के? जो मर्जी दे देना, चलो 50 रुपए दे दें। मुझे भी लकड़ी की जरूरत तो थी, मैं भी घर बनाने के लिए कई दिनों से लकड़ी देख रहा था। फिर कौवा और कव्वी उस लकड़हारे पक्षी के साथ जाते हैं। वो कबूतर और तोते के घर से थोड़ा दूर रुकते हैं। वो सामने जिस पेड़ पर 2 घर है ना, वो है हमारा पेड़। अब आप जल्दी से जाकर वो पेड़ काट लें। क्या उन घरों में कोई रहता तो नहीं है? नहीं नहीं, वो घर वीरान है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। फिर लकड़हारा पक्षी अपना कल्हाड़ा साथ लेकर उस पेड़ की तरफ जाता है। चलो गोरी, कहीं वो कबूतर और तोता हमें देख ना ले। जाकर नदी पर बैठकर इंतजार करते हैं। जब तोता और कबूतर शाम को आएंगे तो अपने घर टूटे देख खूब रोएंगे और फिर उन्हें पता चलेगा कि कौवों से कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते। फिर वो नदी की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो लकड़हारा पक्षी अपने कल्हाड़े से उस पेड़ को काटने लगता है तो वहाँ कबूतर आ जाता है। रुको रुको लकड़हारे, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना पेड़ काट रहा हूँ। वो कौवा और कव्वी मुझे पूरे 50 रुपए में बेच कर गए हैं ये पेड़। ये सुनकर कबूतर कव्वे और कव्वी की चाल समझ जाता है और वो लकड़हारे पक्षी से कहता है, चाचा लकड़हारे, इस पेड़ का तना खोखला है और इस तने में एक खतरनाक सांप रहता है। आप ऐसा करें, मेरे साथ आए, मैं आपको एक और पेड़ दिखाता हूँ, आप उसे काट लें। सांप का नाम सुनकर वो लकड़हारा पक्षी भी डर जाता है। वो कौवा और कव्वी इस पेड़ को काटने के लिए आपके पास इसलिए गए थे, जब पेड़ कटेगा तो वो सांप भी यहाँ से भाग जाए। नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा, आप मुझे वो दूसरा पेड़ ही दिखा दें। तो फिर चलें। फिर कबूतर उस लकड़हारे को उस पेड़ के पास ले जाता है जिस पर कव्वे और कव्वी का घर था। चाचा जी, ये पेड़ आप बेफिक्र होकर काट लें और ये घर भी मेरा ही है। ये अब पुराना हो गया है, मैंने अपने लिए नया घर बना लिया है। फिर वो लकड़हारा अपना कल्हाड़ा चलाता है और उस पेड़ को काट लेता है और कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कौवा और कव्वी भी नदी से पानी पी लेते हैं। चल कालू, अब घर चलें, कल जाएंगे उस कबूतर की तरफ, उसका टूटा हुआ घर देखने। फिर वो अपने घर जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका घर जमीन पर टूटा पड़ा है और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ तो वहाँ था ही नहीं और फिर सजा उन्हें ही मिल जाती है।